हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ, पिछले बार टॉपिक में मैंने किया था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर। इसमें नंबर्स तो वही हैं, लेकिन पढ़ना कैसे, हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़ना है। तो हम उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ भी अब वही चीज है। यह हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां आएगा पहले वंस पीरियड, फिर थाउजेंड्स पीरियड, फिर मिलियंस पीरियड, देन बिलियंस पीरियड। तो हम सबसे पहले इसमें पीरियड्स को देखते हैं, पीरियड्स का नॉलेज करते हैं कि पीरियड्स में क्या होगा। वंस पीरियड्स में आपके पास 3 डिजिट्स हो गया, 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। और जो 1000 पे है उसकी हम बात करेंगे तो यहां से 4 से स्टार्ट होता है, 5 डिजिट से होता है, फिर ये 6 डिजिट। जहां तक हमारे पास 6 डिजिट होंगे वो हमारा पीरियड कौन सा होगा, थाउजेंड्स पीरियड होगा। देन हम बात करेंगे इससे आगे, अगर हमारे पास 6 से ऊपर डिजिट्स हो जाते हैं तो हम लोग किसमें पहुंच जाते हैं, मिलियंस में पहुंच जाते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने राइट नंबर, कोई भी नंबर लिख लेना है। उसके बाद आपने उस पर कॉमास लगाने हैं, और कॉमा लगाने के बाद आपने इसको फिर पीरियड के हिसाब से पढ़ लेना है। सपोज करो मैं एक नंबर लिख लेता हूं 5 9 2 3 8 1 4। ये नंबर है। इसमें हम लोग सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, फिर हम लोग किसमें आएंगे, पीरियड्स में जाएंगे हम लोग। अब देखिए इसमें अब हम कॉमा कब लगेगा आपके पास, जैसे इंडियन सिस्टम में हमने पहला कॉमा कहां लगाया था, 3 डिजिट्स के बाद। उसके बाद मैंने बताया था आपको 2 से आप लोग बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें एक ही मतलब कॉमास लगते हैं, एक ही टाइप के। कि पहला सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट्स को उठा के एक कॉमा लगा दिया, अगली फिर हम क्या करेंगे 3 डिजिट्स लेंगे, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब हम बात पढ़ना कैसे है, हमने देखें ये पीरियड कौन सा हो गया, ये पीरियड हमारे पास कौन सा हो गया है, ये वंस पीरियड हो गया। और ये 20 वाला पीरियड हमारे पास कौन सा है, ये 1000 का पीरियड है। तो ये जो लास्ट में बचा हमारे पास वो कौन सा है, फिर ये मिलियंस का है। बिल्कुल ये मिलियंस का है। अब देखें हमारे पास कितने, अब यहां से भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजिट। देखें 7 डिजिट्स में कौन सा है, यस ये किसमें है, हम लोग बिलियंस में पहुंच गए हैं। तो अब पढ़ना कैसे है, ये क्या बनेगा हमारे पास 5 मिलियंस 923,000 एंड देन 814। लिख दूं मैं यहां पे आपको 5 मिलियन 5 मिलियंस, देन कॉमा लगा के फिर 923,000 923,000 814। देखिए अब आपने जो भी काम करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें हर 3 डिजिट के बाद आपने कॉमा पुट करना है। इंडियन सिस्टम अगर हम इसको इंडियन में पढ़ते तो क्या बनता, ये यहां तक तो ठीक था, फिर क्या आ जाता, ये 1000, देन क्या होना था, ये लाख की बात करना था, और ये क्या बन रहा है 10 लाख। तो क्या आना था 59,23,814। लेकिन हम इसको अब किस में बात करेंगे, इंटरनेशनल में, फिर हम 3 में करेंगे और इस पीरियड को
सभी ने इस पीरियड को नोट कर लेना है और इस हिसाब से आपने इसको पढ़ना है आगे। इसके लिए भी आपने कौन सी बुक को देखना है, एनसीईआरटी की बुक को ही इसमें देखना है। एक बार फिर सिस्टम को समझाता हूं कि वंस में आपके पास 3 डिजिट्स होंगे, 1000 में 6 डिजिट होंगे और मिलियन में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट। अगर 10 डिजिट हो जाए तो हम किस में आ जाएंगे, बिलियंस में आ जाएंगे। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारी पॉपुलेशन है 138 करोड़, जिसको हम अगर इंटरनेशनल में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1.3 बिलियन करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। तो आई थिंक मैंने इस पीरियड, इस चार्ट के अनुसार आपको पीरियड्स में चलना बताया और पीरियड से फिर मैंने एक नंबर सिस्टम आपको बताया कि जब भी आपने कभी नंबर को किसी को पढ़ना, सबसे पहले इस नंबर को लिख लो, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें कॉमास लगा, अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू पीरियड को लगाएंगे। उसके बाद फिर आपने इस को आपने अकॉर्डिंग टू पीरियड फिर ये पढ़ लिया आपने। ये किसमें हम पहुंच गए हैं, मिलियंस में पहुंच गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे अगर यहां और होता है, जैसे 1 यहां 1 सपोज करो मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूं, तब क्या हो गया, तब 15 मिलियंस हो गया, 5 की जगह 15 मिलियंस हो गया। एक और होता फिर, तब क्या होता है, किसमें हम बात कर रहे हैं, फिर क्या होता है 815 मिलियंस। चलो एनीवे, मेरा ख्याल आपने मेरी बात को समझ लिया काफी, मैंने आपको इस डिटेल में। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे जरूर लिखिए। अगली बार मैं आपकी इस क्वेरीज को रिमूव करूंगा। मुझे लगता है मैंने बड़े सिंपल वे से आपको इसको समझाया और आपने इसे जरूर समझ लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।